फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सभी का अप्रैल मंथ 2021 की मंथली प्रिडिक्शन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रिडिक्शन आपके काम आती होगी और आप इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं गोचरवश टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और एक राशि से दूसरी राशि में उनका परिवर्तन कई बार सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है और कई बार जब वो फ्रेंडली साइन में नहीं होते हैं, डेविलेशन में होते हैं, यानी कि नीचत्व अवस्था के अंदर होते हैं, तो हमें उनके प्रभाव शुभता वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह से हम उनसे लाभ ले सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गोचरवश ग्रहों की क्या स्थिति होती है उसके आधार पर मंथली प्रिडिक्शन साझा की जाती है, ताकि आप उसे समय से जानकर लाभ ले पाए। और वैसे भी अप्रैल मंथ में कम से कम 6 ग्रहों का मेजर राशि परिवर्तन होने वाला है। ये सभी ग्रह हमारे अंदर तत्वों के रूप में विद्यमान होते हैं और एक भी तत्व यदि डिस्टर्ब होता है, एक का भी कारकत्व यदि डिस्टर्ब होता है, तो हम परेशानी में आ जाते हैं। जिस प्रकार से बुध हमारे बुद्धि के कारक हो जाते हैं और वही इस महीने सबसे पहले डेविलेशन में आएंगे। जैसे आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बुध 12:52 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो प्रवेश होगा इनका, ये 1 अप्रैल को होगा, यानी कि महीने की शुरुआत में ही बुध डेविलेशन साइन में आ जाएंगे। इसके बाद बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है, जो 6 अप्रैल 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक रहेगा कुंभ राशि के अंदर। अभी गुरुदेव नीच भंग करते हुए शनि देव के साथ विराजमान है मकर राशि के अंदर, लेकिन जैसे ही वो कुंभ में प्रवेश करेंगे अपने नीचत्व अवस्था से वो निकल जाएंगे। उसके बाद शुक्र देव का गोचर होगा, जो कि 10 अप्रैल को शनिवार के दिन सुबह 6:14 पर होगा। वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो 4 मई 2021 तक रहेंगे 1:09 तक, और इस वक्त वो उच्च अवस्था के अंदर चलने लग रहे हैं। और मंगल का राशि परिवर्तन होगा 14 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन सुबह 1:16 पर, जो कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मंगल देव वृषभ राशि में विराजमान है अंगारक योग का निर्माण करते हुए। सूर्य 14 अप्रैल बुधवार की सुबह 2:23 पर मंगल, जो कि उनके परम मित्र हो जाते हैं, उनकी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और बुध का पुनः गोचर होगा, यानी कि बुध का इस माह में 2 बार गोचर है। पहला डिस्कस किया, दूसरा गोचर इनका 16 अप्रैल 2021 को शुक्रवार के दिन होगा। ये गोचर इनका रात 9:05 पर मीन से मेष में प्रवेश होगा। जब ये मेष में आएंगे और मंगल मिथुन में आएंगे तो ग्रहों का परिवर्तन योग बनेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत अपना प्रभाव देने वाला रहेगा। ये बहुत सारे गोचर अप्रैल माह में निर्मित हो रहे हैं। ये सभी हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि सारे ग्रह अपने आप में अपना एक कारकत्व रखते हैं। जिस तरह से बृहस्पति देव हमारे ज्ञान के कारक हो जाते हैं, संतान के कारक हो जाते हैं, विवाह के कारक हो जाते हैं, मतलब हर बृहत्ता के कारक गुरुदेव हो जाते हैं। जब वो अपनी नीच अवस्था से निकलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे लाभ स्थान में काल पुरुष के हॉरोस्कोप में, तो वो कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए एक सुंदर स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। कहीं ना कहीं जो द्वंद्व की स्थितियां बनी हुई हैं उनसे थोड़ी सी निजात मिलने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन साथ में बुद्धि के कारक बुध नीच अवस्था में आ रहे हैं, तो ज्ञान,
और बुद्धि दोनों का जो समन्वय है वो अभी 15-16 दिन के लिए जरूर साध कर चलने वाला रहेगा। अगर हम ये 15-16 दिन समझदारी के साथ निकाल लेते हैं तो फिर हम आने वाले समय में अपने लिए पॉजिटिव स्थितियों को क्रिएट कर पाएंगे। चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं जब वो 6, 8, 12 से निकलते हैं या एडवर्स कंडीशंस में से निकलते हैं, वो हमें थोड़ा सा मानसिक तौर पर प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। इस समय जब बुद्धि के कारक बुध नीच अवस्था में आएंगे और जो चंद्रमा का गोचर होगा उसके दौरान कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति के अंदर डामाडोल की अवस्था बनेगी। लोगों का जो अधीरतावश व्यवहार है, लोगों का जो एग्रेशन वश व्यवहार है, जो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट वाला व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला रहेगा। इसलिए गोचर को जानना जरूरी हो जाता है कि कब हमारे लिए सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं और कब हमारे लिए विपरीत स्थितियों का निर्माण हो सकता है। इसी क्रम में मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। और उससे पहले सभी से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल astrowani.net को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो टाइमली नोटिफिकेशंस होते हैं, टैरो से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, फेसबुक पर लाइव सेशन से रिलेटेड हो, या ये मंथली प्रेडिक्शंस हो, या टाइम टू टाइम जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ, उनकी जानकारी आपको पूर्व से मिल सके। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कोई आपको सुन रहा है, देख रहा है और उससे लाभ ले रहा है। तो इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए गोचर कैसे रहने वाला है, इस पर अपनी चर्चा को साझा करते हैं। मेष लग्न और राशि वालों को इस समय पर अपने व्यय को कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्पेशली 16 डेज तक तो कोई भी नहीं करें, क्योंकि जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल को, और उधर बुध का राशि परिवर्तन होगा 16 अप्रैल का, तो जो राशि परिवर्तन है दोनों ग्रहों का, वो अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव वे लाने वाला रहेगा। इसलिए 15-16 दिन कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। गुरु का जो राशि परिवर्तन रहेगा वो आपको 6 अप्रैल के बाद सकारात्मकता देने वाला रहेगा, आपके लाभ को सुनिश्चित करेगा और आपके भाग्य में अत्यधिक वृद्धि करने वाला रहेगा। इस समय आपको कुछ दिन यानी कि 10-11 तारीख तक आपको बिना एग्रेशन के, बिना गुस्से के काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अधीरतावश डिसीजन लिया हुआ आपका आप ही को नुकसान दे जाएगा। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहरे, सोचे, समझे और फिर आगे बढ़े। आपको इस गोचर के दौरान कोई ना कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज अकर हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज अकर हो सकते हैं, तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और अपने काम काज के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही भी आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आपको परेशानियां उत्पन्न ना करा दे। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। और इस गोचर के दौरान आप जरूर मेडिटेशन करें, ओम बूम बुधाय नमः का जप करें, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार का हो सके तो व्रत करें, क्योंकि पराक्रम के कारक मंगल अपने ही कारक भाव में आ रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज को चैनलाइज कर देंगे और आपके भाग्य को उन्नत कर देंगे। आने वाला माह 15 दिन के पश्चात आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए ओवरऑल ये मंथ मिला जुला रहने वाला है। हालांकि अभी इनका समय काफी ठीक है, लेकिन आने वाला समय इनको इनके पिता की सेहत के लिए सजग करता है, क्योंकि जैसे ही बुध डबिलेशन में आएंगे मीन राशि में, और ऑलरेडी मीन राशि के स्वामी गुरुदेव
भी नीचस्थ अवस्था के अंदर चलने लग रहे हैं भाग्य स्थान पर। तो जो ये डिलेज महसूस कर रहे हैं, जो ये फ्रस्ट्रेशन अभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग इनके लग्न पर बना हुआ, व्यक्तित्व पर बना हुआ, हर काम में इन्हें डिले महसूस हो रहा होगा। लेकिन आने वाले समय में अगर ये थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करते हुए चलते हैं, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हुए चलते हैं, बिना एग्रेशन के कोई डिसीजन लेते हैं, कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो फिर अपने आप को ये संभाल लेंगे। क्योंकि गुरुदेव का भी मध्य माह के पश्चात राशि परिवर्तन होगा और वो कर्म स्थान दशम भाव में विराजमान होंगे, और उधर मंगल धन वाणी कुटुंब भाव में विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं जल्दी पैसा कमाने के क्रम में कोई भी शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए। ऐसा इन्वेस्टमेंट आप इस महीने ना करें जो आपके लिए डिलेस को लाने वाला रहे, या कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाला रहे, या लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करने वाला रहे। क्योंकि द्वादश भाव के अंदर सूर्य देव विराजमान होंगे, और सरकार के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यदि है तो उसे सॉर्ट आउट कर लेना ही बेहतरी होगी, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे। वृषभ लग्न और राशि वालों को मध्य माह तक सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से सावधानी यदि वो बरत लेते हैं तो वो अपने समय को ठीक कर लेंगे और अपने व्यय को भी सुनिश्चित कर लेंगे। इस गोचर के दौरान उनको हेल्थ इश्यूज अगर हो सकते हैं, स्पेशली स्किन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखी जा सकती हैं, गुस्सा देखा जा सकता है, तो इससे उन्हें बचना चाहिए। रोड रेज की स्थितियों से बचना चाहिए, संतान के साथ एग्रेशन से बचना चाहिए। हो सके तो शुक्रवार के व्रत वो जरूर करें, और छोटी कंजकों को, क्योंकि नवरात्रास का भी आगमन हो रहा है और नवरात्रों में छोटी कन्याओं का पूजन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। वैसे भी कोविड का समय चल रहा है, तो सेहत का विशेष ध्यान रखें और जो भी सोशल गाइडलाइंस हैं उनको पालन करते हुए इस समय को व्यतीत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जरा सी लापरवाही भी आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाली हो जाएगी। इसलिए पूरी सहजता, पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़े और शुक्रवार का व्रत आप जरूर करें, ताकि आपके धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित रहें और कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए क्रिएट ना हो। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश बुध देव 1 अप्रैल को ही डेबिलेशन के अंदर आ रहे हैं, और जिस डेबिलेशन साइन के अंदर वो आ रहे हैं, यानी कि गुरु की राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं मीन में, और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव स्वयं नीच अवस्था के चल रहे हैं मकर में, अष्टम स्थान में। तो कहीं ना कहीं नीच भंग की स्थितियां तो बनी हुई हैं, क्योंकि शुक्र भी अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो जो वो रिजल्ट्स चाहते हैं इस समय पर वो उनकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जब गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा मध्य माह के पश्चात, तब उनके अकॉर्डिंग उनके कर्म स्थान में शुभ स्थितियों को देखा जा सकता है। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन, वाणी से संबंधित कामकाज में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके लिए आने वाला समय ठीक रहने वाला है। बस ज्यादा समझदारी ना दिखाते हुए सहजता के साथ आगे बढ़े, क्योंकि थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जल्दबाजी का निर्णय अपने लिए ही नुकसानदायक साबित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मध्य माह के पश्चात कई ग्रह एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो वो समय आपके लिए सुंदर स्थितियों को लाने वाला रहेगा, लाभ को सुनिश्चित करने वाला रहेगा। आपके व्यक्तित्व में प्रखरता देखी जाएगी, आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, और काम काज में भी आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगमन हो रहा है। धन लाभ की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। इस गोचर के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के निर्णयों से बचना चाहिए, और कर्म क्षेत्र में कोई भी लापरवाही ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक बाइटर्स आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए सजग होकर अपने टारगेट्स को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ें, और कोई भी इलिकेट रिलेशनशिप से इस गोचर के दौरान आपको जरूर बचना चाहिए। अपने जीवन साथी के प्रति, अपने पार्टनर्स के प्रति बिल्कुल सकारात्मक, बिल्कुल लॉयल रहते हुए आप आगे बढ़े, तो ओवरऑल ये समय आपके लिए सुंदर रहेगा और
अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको ओम बुम बुधाय नमः का जप जरूर करना चाहिए और नवरात्रों के अंदर छोटी कंजकों को एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब छोटी कन्याओं को हम सम्मानित करते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व ध्यान में रखते हैं, तो फिर हमारी एनर्जीज, हमारी बुद्धि सकारात्मक रूप से चैनलाइज होती है और पॉजिटिविटी हमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश माह के प्रारंभ में ही पंचम स्थान पर डेबिलेशन साइन में है, तो थोड़ा सा अपनी संतान की, अपने परिवारजनों की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कोविड चलने लग रहा है और कब किसको कैसा इन्फेक्शन हो रहा है कुछ नहीं पता है। इसलिए समझदारी के साथ पूरे गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवारजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर आपको अपने भाग्य से संबंधित डिलेज महसूस हो रहे होंगे और आने वाले 15 दिन आप कोई भी ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपके मनी को स्टक कर दे, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो आपके लिए डिलेज को लाने वाला रहेगा और आपका मनी ब्लॉक होने की संभावनाएं रहेगी। इसलिए आप थोड़ा 15-20 दिन रुक कर कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करें। जब सूर्य दशम भाव में विराजमान होंगे अपने परम मित्र मंगल की राशि में, तो आपके काम काज में बेहद सुंदर स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में भी ओज देखा जाएगा। इस समय पर आपकी संतान भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उनके द्वारा आप को कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने पार्टनर के प्रति, अपने कामकाज के प्रति, अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए उनकी राय को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी राय को महत्व देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सपोर्टिव वे में काम करने वाली हो जाएंगी। इस गोचर के दौरान आपको एग्रेशन से बचना चाहिए, रोड रेज की स्थितियों से बचना चाहिए और किसी भी तरह का रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थिति बनी हुई है उनसे आपको निजात मिलने की स्थितियां निर्मित होंगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो 15 दिन के पश्चात आपके लिए सुखद स्थितियां निर्मित होंगी। इसलिए आप इस गोचर के दौरान ओम शम शनिश्चराय नमः का जप जरूर करें और शिवलिंग पर कच्चे दूध में जल डालकर अभिषेक करें और सोमवार का व्रत करें। जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी एनर्जीज चैनलाइज होंगी। जब भी हम कोई रिचुअल्स करते हैं तो वो रिचुअल्स हमें संबल प्रदान करते हैं, सकारात्मकता प्रदान करते हैं, किसी भी टफ समय से निकलने के लिए हमें एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ये ग्रह कारकत्व के रूप में हम सब में विद्यमान है। मंगल हमारा पराक्रम है, जब वो चैनलाइज होता है तो फिर हम किसी भी नेगेटिव स्थिति से अपने आप को पार पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए तो हम हमेशा ही अपने समय को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंज जरूर होता है। इसलिए बुरे वक्त में डरे नहीं और सुखद समय में ज्यादा घमंड नहीं करें, ज्यादा व्यय नहीं करें, क्योंकि जब समय को हम समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हम उसके अनुरूप सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम हर स्थिति से बड़ी आसानी के साथ अपने आप को आगे लेकर चैनलाइज करने वाले होते हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश मध्य माह के पश्चात उच्चस्थ अवस्था में भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। 14 अप्रैल को वो भाग्य स्थान में अपने मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल मध्य माह के पश्चात लाभ स्थान में विराजमान होंगे। तो बेहद शानदार स्थितियां इनके लिए निर्मित होने वाली हैं। स्पेशली आपके व्यक्तित्व में निखार देखा जाएगा,
जो लोग राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और इस समय पर जो राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है उसके वजह से जो एग्रेशन, जो द्वंद्व निर्मित हो रहा है, जो डिलेज आपको महसूस हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप महसूस करें, उन सब से आपको निजात मिल जाएगी। आने वाले मध्य माह के पश्चात गुरुदेव सप्तम में विराजमान होंगे कुंभ राशि में और अपने डेबिलेशन से निकल जाएंगे। तो पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। तो ओवरऑल ये महीना मध्य माह के पश्चात आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। कामकाज के क्षेत्र में उत्थान को शो कर रहा है, राजनीति के क्षेत्र में आपके लिए सुंदर स्थितियों को निर्मित कर रहा है और धन आगमन के रास्ते भी निर्मित कर रहा है। क्योंकि हालांकि मरकरी डेबिलेशन साइन में आए हैं अष्टम स्थान में, लेकिन पूर्ण सप्तम दृष्टि उच्च की उनके धन भाव पर है और दो शुभ ग्रह पूर्ण सप्तम दृष्टि से धन वाणी कुटुंब स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। और ये जो समय रहेगा, ये जो लोग मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के द्वारा है, उन सब के लिए बहुत सुंदर स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, वास्तु से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी उनकी भाषा, उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावी ढंग से वो लोग एक्सप्रेस करने वाले रहेंगे। कामकाज में सुंदर स्थितियां अचानक से बहुत सुंदर प्रभाव लाने वाली रहेंगी। इस गोचर के दौरान सिंह लग्न और राशि वालों को जल्दी सोकर उठना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब वो सूर्य देव को नियमित जल समर्पित करते हैं तो वो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे। और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप 108 बार सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए। ये स्थितियां आपको सकारात्मकता प्रदान करेंगी, आपकी सारी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हुए आपके लाभ को सुनिश्चित करेंगी। आपकी संतान इस समय पर अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बस आपको उनके साथ किसी भी तरह की अभद्र भाषा बोलने से बचना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में भी ओज होगा और आपकी संतान में भी एग्रेशन होगा। तो एग्रेशन जब टकराता है तो परिवार में कलह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कलह से बचें, दुराव छिपाव से बचें, किसी भी तरह की एडवर्स कंडीशन से बचें, क्योंकि धन आगमन होगा और उसका सही इन्वेस्टमेंट आप कर पाए। इसलिए सहजता के साथ निर्णयों को ले, सहजता के साथ आप सबकी राय को अपने जीवन में शामिल करते हुए आगे बढ़े। आपके पिता की राय इस समय पर आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगी और आपके लाभ को सुनिश्चित करने वाली होगी। इसलिए इस गोचर का लाभ लें। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश ही डेबिलेशन में आ रहे हैं और वो पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपने हर कार्य को बहुत सोच समझकर करने की जरूरत रहेगी। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो सोशली एक्सेप्टेंस नहीं रखता, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होना तय हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य माह के पश्चात मंगल भाग्य स्थान में आएंगे और पूर्ण चौथी दृष्टि से द्वादश को प्रभावित करेंगे और गुरुदेव भी मध्य माह के पश्चात कुंभ राशि यानी रोग ऋण शत्रु भाव में विराजमान होंगे। शनि देव की पूर्ण तीसरी दृष्टि आपके बिजनेस हाउस जीवन साथी के स्थान पर होगी। तो इस गोचर के दौरान आपको किसी भी तरह के, चाहे वो पार्टनर से संबंधित हो, चाहे वो जीवन साथी से संबंधित हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, एग्रेशन से बचना चाहिए, मारपीट से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने भाग्य को अवरुद्ध कर लेंगे और कहीं ना कहीं कोई ऐसा कृत्य कर बैठेंगे जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करने वाला हो जाएगा। तो थोड़ा सा 15-20 दिन आप जरूर समझकर, ठहर कर, सोच समझकर आगे बढ़ें। इस समय पर
आपको अपने जीवन साथी की राय को बहुत महत्व देना चाहिए। अगर कोई विचारों में मतभेद भी है तो आप उनके साथ बैठें, बातचीत करें और उसे सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य अष्टम में विराजमान होकर अपनी उच्च राशि में आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस यानी धन, वाणी, कुटुंब स्थान को प्रभावित करेंगे। और सूर्य द्वादश के भी स्वामी हो जाते हैं और सेकंड हाउस में उनकी डेबिलेशन साइन पर सप्तम दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप बैठकर बातचीत कर कोई भी मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप समाधान निकाल लेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट होना तय हो जाएगा। इसलिए अपने कामों को आप बहुत देखभाल कर करें, क्योंकि कहते हैं कि काम करना यानी कर्म करना आपके हाथ में है, तो क्यों ना उन्हें सुंदर किया जाए ताकि आने वाला समय आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट भरा ना रहे। इसीलिए कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों ना हम हर क्षण एक अच्छा कृत्य करें और एक अच्छा प्रारब्ध क्रिएट करें, क्योंकि जो आपने अब कर दिया वो आपके आने वाले कल का प्रारब्ध बन गया। लेकिन अगर आपने आज बुरा कर्म करके खराब किया तो आपने अपने प्रारब्ध को दूषित कर लिया। इसीलिए हर क्षण अच्छा करते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं। कन्या लग्न और राशि वाले काफी सामंजस्य करके चलने वाले होते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा कोई निर्णय कर बैठे जो उन्हें हार्म दे जाए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर विशेषकर अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट वाली स्टेट आपके घर में ना बने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बुधवार के दिन आप छोटी कंजकों को जरूर कोई एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल डोनेट करें। अगर आप लाइब्रेरी में अपनी बुक्स को डोनेट करते हैं या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं या डिजिटल इस तरह के इक्विपमेंट्स के थ्रू आपने कोई व्यवस्था कर रखी है कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो वो स्थितियां आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और आने वाले समय में जब मध्य माह के पश्चात मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आएंगे और बुध देव मंगल की राशि में आएंगे, तो वो समय आपके कामकाज के लिए बहुत सुंदर स्थितियों को लाने वाला रहेगा। इसलिए 15-20 दिन रुक कर अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप करें, वो आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। ओम बुम बुधाय नमः का जप जरूर करें और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जप आपको फायदा देगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आपके कामकाज में बढ़ोतरी करेगा और शनिवार के दिन संध्या काल में छायादान आप करते हैं तो वो आपके लाभ को सुनिश्चित करेगा। इसीलिए तो हम ये छोटे छोटे प्रयास करते हैं ताकि हम अपने आने वाले समय को सुखद बना सकें। तुला लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश अपनी उच्च राशि में सूर्य के साथ युति बनाते हुए विराजमान है और शुक्र का छठे भाव में उच्चस्थ होना कहीं ना कहीं आपको इस समय पर आपके रोग, ऋण, शत्रुओं के अंदर थोड़ा सा सकारात्मक और नकारात्मक मिला जुला प्रभाव दे रहा होगा। लेकिन आने वाले समय में यानी कि 1 अप्रैल से ही बुध अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे रोग, ऋण, शत्रु भाव में। तो ये समय थोड़ा सा आपके इन चीजों के अंदर वृद्धि करने के लिए थोड़ा सा स्थितियों को अवरुद्ध कर सकता है। यानी कि इस समय पर आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए और अपनी एक्सरसाइज को, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए पॉजिटिव वे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूर्य का प्रभाव रहेगा आपके व्यक्तित्व पे वो आपके एग्रेशन को बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने मित्र मंगल की मेष राशि में
उच्च के हो रहे हैं आपके सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव हमारे डेली बेसिस का, जीवन साथी का, बिजनेस का हो जाता है। तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपको बहुत समायोजन करने की जरूरत रहेगी, जीवन साथी के साथ भी कॉर्डियल होने की जरूरत रहेगी। जो डेली बेसिस के आपके एक्सपेंस है उनको भी बहुत साथ कर चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये जो 10-12 दिन रहेंगे ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपकी फ्रस्ट्रेशंस को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे भाग्य स्थान पर, और पूर्ण चौथी दृष्टि से विदेश भाव, आपके व्यय भाव को, आपके जो संयम सुख वाला भाव हो जाता है उसको प्रभावित करेंगे, और सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम को, और अष्टम दृष्टि से आपके सुख साधन गाड़ी वाहन को प्रभावित करेंगे। तो ये जो समय रहेगा वो थोड़ा सा सुकून भरा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके 16 अप्रैल को मेष में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस बार बुध का 2 गोचर में से होकर निकलना है। पहला तो 1 अप्रैल को है और दूसरा 16 अप्रैल को है। तो उस समय पर दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, वो कहीं ना कहीं आपके सुख साधनों में वृद्धि कारक रहेगा। विदेशों के माध्यम से यदि कोई व्यापार है तो उससे धन आगमन की स्थितियां आपके लिए सुनिश्चित होगी। बस आपको हर चीज के डू एंड डोंट्स देख लेने होंगे, अन्यथा कहीं ना कोई आपके जल्दबाजी के निर्णय की वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। शनि देव मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे और गुरु पंचम में विराजमान होंगे। पंचम भाव गुरु का कारक भाव हो जाता है, क्योंकि संतान के भी कारक होते हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं इस समय पर उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और जो विवाह बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए भी सकारात्मक रिजल्ट्स आने की उम्मीद रहेगी। बस इस समय पर अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहने की जरूरत है, एग्रेशन से बचने की जरूरत है, और कोई भी राय जो आप एक दूसरे के साथ साझा करते हैं वो पूरे सकारात्मकता के साथ माने, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन साथी की राय, जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। इस समय पर आपके जीवन साथी के माध्यम से भी धन आगमन की स्थितियां सुंदर बन रही हैं। तो एक दूसरे का साथ आपके हर लाभ को सुनिश्चित करने वाला रहेगा। इस समय तुला लग्न और राशि वालों को शुक्रवार के व्रत जरूर करने चाहिए, और हो सके तो मंगलवार के दिन उन्हें छोटी कन्याओं को, या बुधवार के दिन भी छोटी कन्याओं को जरूर चैरिटी वश कोई चीज देनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन मटेरियल हो, चाहे वो छोटी बच्चियों की गिफ्ट्स हों, ड्रेसेस हों, टॉयज हों। तो ये जब इस तरह की गिफ्ट्स छोटी कन्याओं को देते हैं तो सकारात्मकता उनके जीवन में ऐड करते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक, क्योंकि छोटी कन्याओं के लिए भी बुध को जाना जाता है, और वैसे भी नवरात्रास आ रहे हैं, तो जितना चैरिटी पॉजिटिव वे में की जाए उतनी सुंदरता आपके जीवन शैली में ऐड हो जाएगी। कटु वाणी से आपको इस गोचर के दौरान बचना चाहिए, अभद्र भाषा से बचना चाहिए, और यदि आप पिछले काफी समय से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं भूमि भवन से संबंधित, तो वो आपके लिए शुभता भरा हो सकता है। बस आप अपने बजट को बनाकर चले, और कोई भी पार्टनर्स के साथ द्वंद्व की स्थितियों को क्रिएट करने से बचे, जीवन साथी के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो इस बात से भी बचे। ओवरऑल ये समय आपके लिए शुभता भरा है, सकारात्मक होकर आगे बढ़े। और कोई भी यदि कॉम्प्लिकेशन आती है तो शनिवार के दिन आप सी सॉल्ट से पूरे घर में क्लिनजिंग कराएं, और सी सॉल्ट थोड़ा सा अपने वॉशरूम्स में रख दें, और वीकली उसको चेंज करते रहें, और शनिवार के दिन सी सॉल्ट अपने पूरी बॉडी पर रब कर आप स्नान कर ले, तो ये सारी नकारात्मकता को दूर करने वाला रहेगा। ओवरऑल ये पीरियड आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात कहता है कि आप सकारात्मक होकर आगे बढ़े, नकारात्मकता से बढ़े, जल्दबाजी का कोई निर्णय ना करें, एग्रेशन में कोई निर्णय ना करें, अभद्र भाषा से बचें। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश सप्तम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बनाते हुए विद्यमान है, और ये मध्य माह के पश्चात यानी कि 14 अप्रैल के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय रहेगा 15-20 दिन के पश्चात वाला, ये आपके लाभ को सुनिश्चित करेगा और आपकी मेहनत को चैनलाइज करेगा, क्योंकि धन वाणी कुटुंब भाव पर सप्तम दृष्टि होगी, और पराक्रम भाव जो कि मंगल का कारक भाव भी हो जाता है, उच्च दृष्टि होगी अष्टम। तो ये आपकी मेहनत को पूरी तरह से चैनलाइज करने वाला समय रहेगा।
आपके धन आगमन के लिए भी सुंदर समय रहेगा, बशर्ते कि आप आलस्य ना करें, क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर और रिलेशनशिप हाउस पर होगी। आपके जो भी काम काज हैं इनसे संबंधित, उनके अंदर आप समय के साथ यदि काम करते हुए चलते हैं तो लाभ को सुनिश्चित कर लेंगे, लेकिन जरा सा आलस्य भी इनके अंदर डिलेस को क्रिएट कर देगा। गुरुदेव मध्य माह के पश्चात मकर राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। ये समय आपके हर काम को सुंदरता प्रदान करने वाला होगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक हो जाते हैं, वो डेबिलेशन में आएंगे पंचम स्थान में, और लाभ के स्वामी होते हैं, अष्टम के स्वामी होते हैं, और पंचम में डेबिलेशन में आएंगे। तो अपनी सेहत का आप विशेष ध्यान रखें, स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज यदि आपको हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज यदि आपको हैं, तो आपको विशेष सजग होकर अपनी एक्सरसाइज को नियमित करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब आप इस गोचर के दौरान जल्दी उठकर मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपकी भाषा सुंदरता के साथ बोली जाएगी, तो फिर आपके ओवरऑल व्यक्तित्व में सुंदरता देखने को मिलेगी। आपको हर एस्पेक्ट पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जीवन साथी के साथ भी इस गोचर के दौरान आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए और उनकी राय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी राय आपके लाभ को सुनिश्चित करने वाली रहेगी। तो जब हमें पता हो कि गोचर हमारे लिए कब सकारात्मकता प्रदान कर रहा है, कब थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, तो क्यों ना लाभ लिया जाए। धनु लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश गुरुदेव डेबिलेशन साइन में चल रहे हैं मकर राशि में, और माह के मध्य के पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल 2021 को। तो ये समय आपकी मेहनत को चैनलाइज करने वाला रहेगा, यानी कि 15 दिन के पश्चात जो समय आ रहा है वो आपकी मेहनत को पूरी तरह से चैनलाइज करते हुए आपके भाग्य में उन्नति करेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी सूर्यदेव उच्च के होंगे पंचम में, और पंचम स्थान हमारी शिक्षा का, संतान का, रिलेशनशिप का हो जाता है। तो इस समय पर इन सभी क्षेत्रों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं रहेंगी और लाभ सुनिश्चित होते हुए चलेंगे। हालांकि बुद्धि के कारक बुध देव सुख, साधन, गाड़ी, वाहन भाव में डेबिलेशन के हो रहे हैं, तो इनके लिए जो आपको डिलेज अभी महसूस हो रहे हैं, आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं 15-20 दिन के पश्चात आपके लिए लाभ को सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि बुध देव का इस बार 2 गोचर में से होकर निकलना रहेगा। अभी वो 1 अप्रैल को डेबिलेशन के हो रहे हैं और 16 अप्रैल को वो पंचम स्थान जो कि बुद्धि का भी हो जाता है उसमें प्रवेश करेंगे सूर्य के साथ और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ये समय बहुत सुंदरता भरा रहने वाला है आपकी शिक्षा के लिए, आपके लाभ के लिए। इस समय पर आपका जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन होने वाला है, वो आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है, आपके कामकाज को सुंदरता प्रदान करने वाला है। इस गोचर के दौरान आपको आपके पिता की राय का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और बुध मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि परिवर्तन है ग्रहों का, ये आपके कामकाज के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए सकारात्मकता प्रदान कर रहा है। इसलिए अपने पिता की राय का सम्मान करें और वो कहीं ना कहीं आपके कामकाज में उन्नति कारक रहेगी। आपके व्यक्तित्व में एग्रेशन की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न को प्रभावित करेगी तो आपके अधीरतावश लिए गए निर्णय कहीं ना कहीं आपको प्रभावित जरूर करेंगे। और इस समय पर यदि आपने अपनी भाषा को साध लिया तो फिर आपने अपने पूरे पर्सोना को साध लिया, क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल एनर्जी है। अगर आप
एनर्जीज को समझ गए तो फिर आप अपने पूरे ओवरऑल प्रोफाइल को सकारात्मकता प्रदान करेंगे। इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत मायने रखता है। आपके व्यक्तित्व में ओज आएगा, आपके अंदर एग्रेशन आएगा, आपकी भाषा के अंदर तलखाहट आएगी। कटु वाणी से इस गोचर के दौरान आपको जरूर बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अभद्र व्यवहार से बचना चाहिए, और यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी सकारात्मक होते हुए आगे बढ़े, अन्यथा रिश्ता टूटने की संभावनाएं रहेंगी। इस गोचर के दौरान ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और बृहस्पतिवार के दिन यदि आप व्रत करते हैं, यानी गुरुवार के दिन आप विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं, सहस्त्र नाम जपते हैं, तो वो आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों को लाने वाला रहेगा। पीले वस्त्र धारण करते हैं गुरुवार के दिन, केसर का तिलक अपने मस्तक पर, गले पर और एम्बलिकल लगाते हैं, तो ये आपके भाग्य के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। जब छोटी छोटी रेमेडी हमें बहुत लाभ दे सकती हैं तो क्यों ना अपनाई जाए। इसलिए इस गोचर का लाभ लें, और आने वाला समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए सुंदर स्थितियों को ला रहा है। इसलिए अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ें। मकर लग्न और राशि वालों के लग्ने शनिदेव लग्न में ही गुरु की युति के साथ विराजमान है, और गुरुदेव अपनी नीच राशि से मध्य माह के पश्चात यानी कि 6 अप्रैल 2021 को निकल जाएंगे, और अपने कारक भाव यानी कि धन वाणी कुटुंब भाव में विराजमान होंगे। तो ये समय आपको आपके रोगों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा, ऋण से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। इस समय पर आप इतने सजग होंगे कि आप अपने बैक बाइटर्स को भी बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से आपको अज्ञात को जानने के लिए कि क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट वाली स्थिति आपको पहले से आभास देगी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इस तरह की स्थितियां आपके मन में पूर्व से आभासित होगी, क्योंकि इंट्यूशन बहुत प्रभावी रहने वाली है। और आपके कर्म क्षेत्र के प्रति आप काफी सजग रहेंगे, काफी सुंदर काम करते हुए आप अपने लाभ को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इस गोचर के दौरान आपका थोड़ा सा व्यय निर्मित होगा, लेकिन वो व्यय भी कहीं ना कहीं आपके एंटरटेनमेंट पर, आपकी यात्राओं पर, आपके छोटे ट्रेवल्स पर हो सकता है। आप अपने बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नयापन देगा जिंदगी के अंदर। लेकिन जो कोविड का माहौल चल रहा है, इसके अंदर पूरी प्रिकॉशंस के साथ यदि आप चलते हैं तो आप अपना बचाव कर पाएंगे, और आपके जो रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थितियां हो सकती हैं उनसे आप अपना बचाव कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पराक्रम के कारक मंगल देव अभी जो पंचम भाव में राहु मंगल की युति के साथ अंगारक योग का निर्माण करते हुए विद्यमान है, वो 14 अप्रैल को अपने ही कारक भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में, यानी कि छठे भाव में। तो वो कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियों को निर्मित करेंगे। और अगर आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट भूमि भवन से संबंधित करना चाहते हैं, वाहन से संबंधित करना चाहते हैं, तो उसमें आपको शुभता प्रदान करेंगे, आपके लिए लाभ की स्थितियों को निर्मित करेंगे। लेकिन ऋण लेके यात्रा करना या ऋण लेके वेस्ट करना समझदारी नहीं है। अगर कोई ऋण लिया है तो ऋण चुकाने के लिए किया जाए, वो कहीं सुंदरता प्रदान करेगा। ऋण लेके कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो सुंदरता प्रदान करने वाला रहेगा। इसलिए ऐसा पैसा ना ले जो आप सेल्फ के लिए वेस्ट करने वाले हो। उस पैसे का सदुपयोग करें ताकि आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। इसलिए यदि आप ऐसा करते हुए चलते हैं तो आप अपने इस महीने को सुंदर बनाने वाले रहेंगे। पूरे महीने आप अपने घर के अंदर कलह की स्थितियों को निर्मित ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है तो आपके अंदर गुस्से की प्रचुरता हो जाएगी। और सूर्य देव भी उच्च के हो रहे हैं 4th हाउस में, तो सूर्य देव हमारे सुख, साधन, गाड़ी, वाहन के स्थान पर उच्च के हो रहे हैं, पूर्ण सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे कृत्य करें ताकि सबको सुखद स्थिति के अंदर ला सके।
ऐसा काम ना करें जो कलह को उत्पन्न करे। गाड़ी सोच समझ कर चलाएं, देखभाल कर चलाएं, रोड रेज की स्थितियों से बचकर चलें। ये आप अपने लिए जब अपना लेते हैं तो फिर आप अपने लिए सुंदर स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ संध्या काल में जरूर करें और मंगलवार के दिन आप रामायण की चौपाइयां जरूर पढ़ें। जब आप रामायण की चौपाई पढ़ते हैं या आप किसी भी रिलीजन से हो, जब आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपके मन में कोई भी द्वंद यदि चल रहा है तो उसका तुरंत समाधान आपको मिल जाएगा। इस बात का विश्वास करके आप अपनी स्पिरिचुअल बुक को खोलें और तुरंत आपके पास समाधान अवेलेबल है। तो नियम बना लें कि मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन आप उसकी कुछ चौपाइयों को, कुछ रिचुअल्स को जरूर करें ताकि आप अपनी समस्याओं से निजात पा सके। ओवरऑल ये गोचर मकर राशि वालों के लिए सुंदरता प्रदान करने वाला है, बस नकारात्मकता से बचना चाहिए क्योंकि बुद्धि के कारक बुध देव डेबिलेशन साइन में आ रहे हैं पराक्रम भाव में, और पराक्रम भाव के स्वामी रोग ऋण शत्रु भाव में जा रहे हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन है ग्रहों का, ये कहता है कि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करो। अगर आपने अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर दिया, अपने पराक्रम को चैनलाइज कर दिया, तो हो ही नहीं सकता कि आपका भाग्योदय ना हो। ये समय सुंदर है, सिर्फ और सिर्फ आलस्य से बचते हुए अपनी एनर्जीज को, अपने पराक्रम को चैनलाइज करें। अपने पिता का सम्मान जरूर करें, अपनी बहन बेटी बुआओं का सम्मान जरूर करें। स्त्री पक्ष यानी फीमेल्स के प्रति सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप अपने लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करेंगे। किसी भी तरह की अभद्र भाषा, कटु भाषा का प्रयोग आप ना करें। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए सुंदर है, इससे लाभ लें। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए शनिदेव द्वादश भाव में गुरु की युति के साथ विद्यमान है। गुरुदेव 6 अप्रैल 2021 को लग्न में विराजमान होंगे और शनिदेव के साथ तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे। अभी आपका व्यय हो रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये व्यय भी आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि धन, वाणी, कुटुंब के कारक गुरुदेव लग्न में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से संतान को, सप्तम दृष्टि से जीवन साथी, कामकाज को, डेली बेसिस को और नवम दृष्टि से आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। तो गुरुदेव की ये जो दृष्टि होगी ये अमृत तुल्य काम करेगी और आपके इन हर एस्पेक्ट पर आपको सुंदरता प्रदान करने के लिए जानी जाएगी। जो भी डिलेज या बाधाएं आप अब तक महसूस कर रहे थे, उनके अंदर अचानक से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस आपको सकारात्मक होकर चलना चाहिए क्योंकि बुद्धि के कारक बुध देव जो कि पंचम के और अष्टम के स्वामी हो जाते हैं, डेबिलेशन में आ रहे हैं धन, वाणी, कुटुंब स्थान में, और ये जो उनका नीच राशि में आना है ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आपको प्रोवोक करने वाला है। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आप जो लॉन्ग टर्म के हो लिए हो उसे 15-20 दिन के पश्चात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी 15 दिन के लिए आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हानि दे दे। अब पराक्रम के कारक मंगल देव बुध की राशि में आएंगे 14 अप्रैल को, तो ये समय आपको थोड़ा सा ठहर कर चलने वाला रहेगा। सूर्य देव भी उच्च के होंगे पराक्रम भाव में और सूर्य को तृतीय भाव में अति सुंदर माना गया क्योंकि पूर्ण सप्तम दृष्टि से भाग्य को प्रभावित करते हैं। हालांकि डेबिलेशन साइन होता है लेकिन फिर भी आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरा अपने आप को चैनलाइज रखेंगे। आपको अपनी एनर्जीज को क्रिएट करते हुए, अपने आप को चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये समय आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। क्योंकि तीसरे से तीसरे भाव को यदि हम देखें तो मंगल देव विराजमान होंगे मिथुन राशि में, और ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये सुंदरता प्रदान करने वाला रहेगा। आपकी संतान के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आपके भाग्य के अंदर उन्नति देखी जाएगी। इस समय पर आपको अपने जीवन साथी की राय को बहुत महत्व देना चाहिए और पार्टनर्स के साथ यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कोई
कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं तो उन्हें बैठकर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे तो वो कहीं ना कहीं कामकाज में डिलेस को ले आएंगे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को ले आएंगे। इसलिए दो जनों की राय एक सही निर्णय पर पहुंचने वाली हो, इस बात को मानते हुए आप आगे बढ़े तो सुंदरता मिलेगी और लाभ सुनिश्चित हो जाएंगे। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए सुंदरता वाला है, बस सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। इस गोचर के दौरान आपको किसी भी तरह से अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भाषा को कटु ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न हुई, वाहन संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई, तो वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को लाने वाली रहेगी या लीगल इश्यूज को लाने वाली रहेगी, घर में कलह की स्थितियों को लाने वाली रहेगी। इसलिए जब हमें पता हो कि ये स्थिति आ सकती है तो क्यों ना हम थोड़ा सा ठहर जाएं, संभल जाएं, डू एंड डोंट्स को देख ले और फिर आगे बढ़े, तो हम अपने लिए सुखद स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। क्योंकि जब पराक्रम के कारक पंचम में विराजमान होंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें ओवर कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे, चौथी दृष्टि से अष्टम को प्रभावित करेंगे और सातवीं दृष्टि से हमारे लाभ को प्रभावित करेंगे और आठवीं दृष्टि से लीगल कॉम्प्लिकेशन को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए किसी भी तरह की रोड रेज की स्थितियों में नहीं आना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, जो भी बात है उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और काम काज के लिए, डेली वेजेस के लिए ये समय आपका ठीक है। बस इस समय पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें अपने अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। और कुंभ लग्न और राशि वालों को नियमित तौर पर ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत उनके लाभ को, काम को सुनिश्चित करेगा और उनके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होने वाली है उनसे उनका बचाव करेगा। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, इससे लाभ लें। मीन लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश गुरुदेव शनि देव के साथ मकर राशि यानी कि अपनी डेबिलेशन साइन में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। अभी ये समय आपकी संतान के लिए, शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए काफी सकारात्मक रहा होगा। आने वाला जो समय रहेगा 6 अप्रैल 2021 के बाद वो थोड़ा सा संभलने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय पर आपका व्यय अतिरिक्त हो सकता है आपका ये व्यय आपके संसाधनों के लिए हो, कामकाज के लिए हो, संतान की शिक्षा के लिए हो या आपके नए कामकाज के अंदर बढ़ोतरी को स्थापित करने के लिए हो। तो यदि आप उस व्यय को बजटिंग के साथ करते हैं तो फिर आने वाले समय में आप सकारात्मकता के रिजल्ट पाएंगे, अन्यथा जो आपकी सोच है वो नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध देव लग्न में ही डेबिलेशन साइन में आ रहे हैं 1 अप्रैल को, यानी कि बुद्धि के कारक बुध का नीच होना आपके व्यक्तित्व के अंदर नकारात्मकता को क्रिएट करने वाला हो जाएगा। आपके जीवन साथी के प्रति आपका नकारात्मक रवैया कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, कामकाज में डिलेस को शो करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम सही सोचते हैं तो हम सही क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम हर टाइम नेगिंग करते रहेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करते रहेंगे तो वातावरण दूषित होना तय हो जाता है। मंगल पराक्रम के कारक हो जाते हैं और वो बुध देव की राशि में आएंगे 14 अप्रैल को और बुध देव मंगल की राशि में आएंगे 16 अप्रैल को। तो ये जो राशि परिवर्तन रहेगा ग्रहों का, वो समय आपके संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए देखा जाएगा, आपके कामकाज के लिए, डेली बेसिस के लिए सुंदरता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा, आपके भाग्य में उन्नति प्रदायक रहेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा सहज कर, थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा समझ कर हम निर्णय लें, हम बजट कर कर आगे बढ़ें, अपने घर में कलह की स्थितियों को ना लाने दें। जब हमें पता है कि ये स्थितियां आ सकती हैं तो समझदारी के साथ आगे बढ़ें। सूर्य देव उच्च के होंगे धन, वाणी, कुटुंब स्थान में, तो इस समय घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न ना होने दें, अपनी भाषा में कटुता ना लेके आए। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हुए हैं, हो सकता है कि वो आपकी बीमारियों के लिए हुए हों, आपको कोई नए एस्टेब्लिशमेंट के लिए करना पड़ा हो, आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्रिएट करना पड़ा हो, तो
जब आप उसे सहज स्वीकार कर लेंगे तो कलह की स्थितियों से बच जाएंगे। और जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं, जब भी हमें लगे कि एडवर्स कंडीशन आने वाली है, तो जो धैर्य है वो बहुत काम आता है। क्योंकि जब हम धैर्य पेशेंस के साथ आगे काम करते हैं तो हम कहते हैं ना कि क्रोध में गलत निर्णय होता है, लेकिन सहजता के साथ कभी भी गलत निर्णय नहीं होता है। तो अपने जीवन साथी की राय को मानते हुए, अपने बड़ों की राय को मानते हुए आप फिर आगे बढ़े, क्योंकि जब एक की राय के बजाय दो जनों की राय शामिल हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं डू एंड डोंट दिखाने वाली हो जाती है, सुंदरता लाने वाली हो जाती है, और घर के अंदर किसी भी तरह से कलह को ना उत्पन्न होने दे, क्योंकि कलह में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें। इस समय पर राहु मंगल का अंगारक योग मध्य माह तक आपके पराक्रम भाव में बना हुआ है, तो अपनी मेहनत को चैनलाइज करें, उसे लेकर फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ही हमारे भाग्य को अवरुद्ध कर देता है। अगर फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आप अपने भाग्य को अपने अनुकूल कर लेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, बड़ों की राय को जरूर माने, कटु वाणी बोलने से बचें, और कोशिश करें कि आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का व्रत करें। पीला चंदन मस्तक पर, गले पर, एम्ब्लिकल में लगाएं, ताकि वो सकारात्मकता आपके पूरे व्यक्तित्व में ऐड ऑन हो सके, क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव अपने आप में सबसे वृहद होता है। और इस समय पर तो ये आपको हर रोग से बचाने वाला रहेगा, हर ऋण से बचाने वाला रहेगा। अगर कोई ऋण लेना भी पड़ा है तो वो ऋण भी आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर आप सोच समझ कर उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो संसाधनों को बढ़ाने वाला रहेगा, आपके कामकाज को बढ़ाने वाला रहेगा। इसलिए सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़े, और गुरुवार का व्रत आप जरूर करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार आप जप जरूर करें। गुरुवार के दिन संध्या काल में पीले मीठे चावल बनाकर आप नीडी पर्सन को जरूर चैरिटी करें। ये आपके ओवरऑल पर्सोना को, ओवरऑल प्रोफाइल को बहुत शुभता प्रदान करेगा। समय सुंदर है, इसका लाभ लें।